जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। धान खरीदी नहीं होने के विरोध में कटंगी के आगासी में किसानों ने किया वारासिनी रोड पर 1 घंटे तक चक्का जाम। तकनीकी परेशानी में अटका मॉयल के कर्मचारियों का एरियस, रविवार को मॉयल के भीतर कर्मचारी देंगे सांकेतिक धरना। धान खरीदी की तारीख बढ़ाने पर नहीं आया कोई आदेश, कलेक्टर ने 11,000 किसानों को दी राहत। परिसीमन के आदेश पर लालबर्रा में 1.5 दर्जन से अधिक गांवों के लोगों में बंदी पंचायत बनने की उम्मीद। कोविड संक्रमण पर स्कूल बंद करने के दौरान आंगनबाड़ियों को भूली प्रदेश सरकार, शनिवार को रोजाना की तरह खुली आंगनबाड़ी। कड़ाके की ठंड के बीच नगर पालिका भूली अलाव जलाना, सर्दी के सितम से परेशान हो रहे लोग। शुक्रवार को हुई बारिश में चरेगांव खरीदी केंद्र में पूरा धान पानी से भीग गया, जिसके कारण वहां धान को बहुत नुकसान होना बताया जा रहा है। आपको बताया कि चरेगांव खरीदी केंद्र में खरीदा हुआ 5,000 क्विंटल से अधिक धान रखा हुआ था। इसके अलावा किसानों का भी करीब 1,000 क्विंटल धान रखा हुआ था, जो बारिश की चपेट में आ गया और वहां रखा सारा का सारा धान भीग गया। बताया जा रहा है कि इस खरीदी केंद्र में 20,537 क्विंटल धान की खरीदी हुई थी, जिसमें 15,510 क्विंटल धान का परिवहन हो चुका था और 5,000 क्विंटल धान रखा हुआ था। शुक्रवार को बारिश होने के चलते पूरे परिसर में पानी भर गया था। धान को नुकसान होते देख खरीदी केंद्र प्रभारी द्वारा जेसीबी वाहन को बुलाया गया और वहां से नाली बनाकर नाली के जरिए पानी को निकाला गया। नुकसानी बहुत हुई है यहाँ पे। जी हाँ, बहुत सारी नुकसान हुई, तो बहुत ये पानी बारिश हुई है। इस बार जो खरीदी कितनी हुई है कुल अपने यहाँ पे? जी, इस साल खरीदी कुल पंजीयन यहाँ पे हुआ है 692 किसानों का। अच्छा। जिसमें 452 किसानों की कुल खरीदी हो चुकी है, जिसमें खरीदी है 20,537 कुंटल। अच्छा। खरीदी पूरी हो चुकी है, जिसमें 20,537 कुंटल खरीदी हो चुकी है, जिसमें परिवहन हुआ है 15,510 कुंटल परिवहन भी हो चुका है और शेष परिवहन यहाँ पे 5,000 कुंटल से शायद अधिक है। यह अभी शेष माल रुका हुआ है और जिसमें बाकी काफ़ी किसानों का माल खरीदने का भी बाकी है। और यह पानी के कारण कल बहुत ज़्यादा बारिश हुई, जिसमें यहाँ पे इतना पानी हो चुका था, जिसमें जेसीबी मशीन बुला करके यहाँ पे मतलब नाली बना करके उस पानी को भगाया गया, मतलब कहना चाहिए। परंतु नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है पानी के कारण और पूरा माल पड़ा हुआ है यहाँ ग्राउंड पे। आप देख सकते हैं इतना बहुत सारा माल है, काफ़ी किसानों का माल है और गीला भी हुआ है माल। यहाँ पे जो खरीदी हुआ माल भी गीला है और बाकी किसानों का भी माल। जी, तो मैं शासन प्रशासन के आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि प्रशासन को कि यहाँ इससे खरीदी जो है आज तक की डेट थी तो ये तो ख़त्म हो गई, पर किसानों का सभी लोगों का भी मानना है कि कम से कम किसानों का कुछ दिन के लिए और मतलब डेट बढ़ाई जाए, ताकि काफ़ी किसानों का जो माल रुका हुआ है, डंप रखा हुआ है, कम से कम 10,000 कुंटल कभी करीब माल है, तो इन लोगों को कम से कम कि इनका माल खरीदा जाए। नगर के ज्वेलर्स दुकान और मोबाइल दुकान में हुई चोरी के मामले में 5वें फरार आरोपी विपुल द्विवेदी को गिरफ्तार करने में कोतवाली पुलिस ने सफलता पाई है। बीते दिनों शहर में 2 जगह चोरी की घटना हुई थी, जिनमें नगर के गुजरी चौक वार्ड नंबर 9 में स्थित रोशन ज्वेलर्स और वार्ड नंबर 20 कुमारी मोहल्ले में स्थित मोबाइल दुकान सौराष्ट्र एजेंसी में चोरी की वारदात हुई थी। आपको बताएं कि कोतवाली पुलिस ने इस मामले में आयुष राणा, निखिल वर्मा, अनवर खान और राजेश राणा को गिरफ्तार किया था।
और इन वारदातों में 5वें आरोपी के रूप में 24 वर्षीय विपुल द्विवेदी का नाम सामने आया था, जो कि उत्तर प्रदेश के जिला कौशाम्बी थाना सराय अंकित अंतर्गत हिमाचल का पूरा निवासी है, जो मंडला जिले के नैनपुर में राधा कृष्ण मंदिर के पास किराए के मकान से रहता था। कोतवाली पुलिस ने इस आरोपी के पास से 3 लाख रुपए कीमत के 14 नग मोबाइल तथा 50,000 रुपए कीमत के सोने चांदी के जेवरात बरामद किए हैं। देखिए, ये अभी 3-4 दिन पहले एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी पुलिस अधीक्षक महोदय ने। विगत कुछ दिन पहले हमारे शहर में 2 बड़ी चोरियां हुई थी। एक रोशन ज्वेलर्स में हुई थी 3 तारीख की रात को, और 3-4 की रात को दरमियानी रात में, और सेम इसी तरह की एक घटना एक सौराष्ट्र मोबाइल एजेंसी है वीवो कंपनी की, तो वहाँ पे 6 तारीख की रात में वहाँ ऐसी सेम सिमिलर घटना का अंजाम हुआ था, जिसमें हमने पूर्व में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था और एक आरोपी के पिता को भी गिरफ्तार किया था, उनको न्यायालय पेश किया जा चुका था। उसी मामले में एक आरोपी जो मेन आरोपी है विपुल द्विवेदी, वो फरार थे। तो चूंकि वो पहले नैनपुर मंडला में रह रहे थे, तो वहाँ तलाशी उसी वहाँ से फरार हो गया। उसको जानकारी लग गई थी कि कुछ उनके साथी पकड़े गए हैं। उसके बाद फिर वो इलाहाबाद चले गया था, तो इलाहाबाद हमने एक टीम भेजी थी और वहीं से उसको कल गिरफ्तार किया गया। और जो शेष माल बचा हुआ था चोरी का, वो माल पूरा बरामद हुआ, जिसमें 18 मोबाइल हैं करीब 3 लाख रुपए के, और चांदी के जेवर हैं, कुछ स्टोन्स हैं। वो बालाघाट जिले में कोरोना की रफ्तार धीरे धीरे ही सही लेकिन इतनी तेजी से बढ़ते जा रही है कि बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण का बम फूटा है, जिसमें एक साथ 22 मरीज मिलने से अब एक्टिव मरीजों की संख्या 68 पर पहुंच गई है। 15 जनवरी 2022 को प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले के 22 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें पिपरटोला का 1 मरीज, बगदर्रा के 2 मरीज, लिंगा का 1 मरीज, भानपुर का 1 मरीज, बालाघाट के वार्ड नंबर 4 देवटोला का 1 मरीज, वार्ड नंबर 22 का 1 मरीज, वार्ड नंबर 16 का 1 मरीज, बिरसा तहसील के ग्राम पलेरा का 1 मरीज, मलाजखंड के 2 मरीज, कटंगी तहसील के अंतर्गत बोनकट्टा का 2 मरीज, वारासुनी के अंतर्गत अंसेरा का 1 मरीज, लालपुरा के अंतर्गत धापेवाड़ा के 2 मरीज, लांजी का 1 मरीज, परसवाड़ा के अंतर्गत भीड़ी का 1 मरीज, किरनापुर के अंतर्गत रजेगांव के 3 मरीज, पिपरटोला का 1 मरीज शामिल है। पूर्व में कोरोना पॉजिटिव आए 13 मरीजों के ठीक हो जाने पर 15 जनवरी को उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस प्रकार जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर अब 68 हो गई है। इन सभी मरीजों का होम आइसोलेशन में उपचार किया जा रहा है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की निरंतर बढ़ रही संख्या को देखते हुए बालाघाट जिला प्रशासन ने आमजनों से अपील की है कि बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकले और घर से बाहर निकलने पर मास्क अवश्य लगाएं और 2 गज की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। भीड़ वाले स्थानों एवं कार्यक्रमों में जाने से बचें। बालाघाट किरनापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम परसाटोला में आग से झुलसने से गंभीर रूप से घायल महिला संगीता मेश्राम 27 वर्ष की जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार 1 जनवरी की रात्रि में संगीता ने अपने परिवार के साथ खाना खाया था और वहां सो गई थी। बच्चे भी सो गए थे। 2 जनवरी की रात 4 बजे महेश मेश्राम ने अपनी पत्नी संगीता को आग के लपटों में घिरा हुआ देखा और उठा, जिस पर उसने आग को बुझाया और परिवार वालों को बताया। परिवार के लोग भी आ गए। रात्रि में ही 108 एम्बुलेंस से संगीता को किरनापुर के अस्पताल लाकर भर्ती किया गया था, जहां से उसे बेहतर उपचार हेतु जिला अस्पताल बालाघाट रेफर किया गया। आग से झुलसने से गंभीर संगीता की 15 जनवरी को जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। बताया गया कि 2 जनवरी को सुबह 4 बजे संगीता अपने घर में चूल्हा जला रही थी, तभी अचानक उसके साड़ी में आग लगने से वह आग से झुलस गई थी। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा 14 जनवरी को क्राइसिस मैनेजमेंट समिति की बैठक के बाद बड़े फैसले लेते हुए 31 जनवरी तक स्कूलों को बंद किए जाने के आदेश तो दे दिए गए, लेकिन इस दौरान आंगनवाड़ियों को शासन भूल गई। आंगनवाड़ी बंद किए जाने के आदेश नहीं मिलने पर 15 जनवरी को पूर्व की तरह आंगनवाड़ियां खुली रही। हालांकि कोविड-19 संक्रमण के भय को देखते हुए परिजनों के द्वारा पूर्व की तरह ही अपने बच्चों को पूरी संख्या में आंगनवाड़ी नहीं भेजा गया। इस दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने हमसे चर्चा की और बताया कि उन्हें आदेश नहीं मिला है, इसलिए आंगनवाड़ी खोली गई है। सर अभी तो आदेश नहीं है कि बच्चे ना आए करके, बच्चे तो अभी आ ही रहे हैं सर केंद्रों में, पर बच्चों को भी बहुत खतरा है सर। तो क्या होना चाहिए था? ऐसा था कि मतलब बच्चे नहीं आना चाहिए केंद्रों में। अच्छा, तो मतलब ऐसा कोई आदेश आया कि नहीं आया? अभी तो आदेश नहीं है सर, अभी तो खाना भी आ रहा है और बच्चे भी आ रहे हैं। तो क्यों नहीं कर रहा, क्या लग रहा है आपको? अब क्यों नहीं करे आप पता नहीं, आप करना चाहिए, लेकिन छोटे बच्चे हैं तो। अच्छा, बच्चों को सबसे ज़्यादा खतरा है किसमें? हाँ, बच्चों को ज़्यादा है।
कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने बताया कि जल्द ही उनके द्वारा क्राइसिस मैनेजमेंट समिति की बैठक आयोजित की जाएगी। इसके बाद आंगनवाड़ी सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी। आंगनवाड़ी में चूंकि बच्चों का उतना भीड़ नहीं होता, पर आंगनवाड़ियों के संबंध में भी हम जल्दी क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक करा करके निर्णय लेंगे। तब तक शासन से जैसे भी निर्देश आएंगे उसके अनुक्रम में हम उसका पालन करेंगे। वेतनमान समझौता का एरियर्स मिलने का मॉल कर्मचारियों और मजदूरों के द्वारा बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है, लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं मिलने से मॉल के कर्मचारी मजदूर वर्ग में आक्रोश व्याप्त हो गया है। वहीं इसको लेकर मॉल से जुड़े संगठनों के द्वारा वेतन समझौते का रुका हुआ एरियर्स दिलाने की मांग को लेकर जमकर आवाज बुलंद की जा रही है। जल्द ही वहां एरियर्स का भुगतान नहीं होने पर बृहद स्तर पर आंदोलन किए जाने की भी चेतावनी दी गई है। अभी तक तो जितनी जानकारी है हमारे पास, अभी तक तो ये जो एमकेएस यूनियन थी, इनके लापरवाह होने के कारण मैनेजमेंट ने अभी तक एग्रीमेंट को किया नहीं था। लेकिन बीते दिनों हमारी यूनियन के द्वारा जो 2 दिन का धरना प्रदर्शन किया गया कुकुआ माइल और भरवेली माइल के गेट पर, और उसके बाद हमको लिखित आश्वासन दिया गया था एचओ के द्वारा, जिसको हमारे भरवेली के पीओ आसिम शेख के द्वारा और कुछ अधिकारियों के द्वारा हमको हाथ में दिया गया कि हम इस दिसंबर को 2021 जो गई, इस दिसंबर के आखिरी माह तक 31 तारीख तक कर देंगे। लेकिन अभी भी वो मामला लंबित दिख रहा था। फिर हमने मौखिक जानकारी लिया, फ़ोन पे बात किया, तो उनके अनुसार अभी सीएमडी ने एक लेटर जारी किया था कि हम फिर भी 31 तारीख को दे देंगे। लेकिन 31 तारीख को तो नहीं मिला। लेकिन अभी फिर जानकारी मिली है कि आने वाले शायद ये सोमवार या बुधवार का उन्होंने हमको आश्वासन दिया है मिलने का। श्रम शक्ति सेवा संगठन के जनरल सेक्रेटरी दिनेश रौतेल ने बताया कि यह पेमेंट अगस्त 2017 का ड्यू है, जो 31 दिसंबर को होना था पर अभी तक नहीं हुआ है। मॉल कामगार संगठन का कहना है कि 7 तारीख को पेमेंट हो जाएगा पर अभी तक नहीं हुआ। नहीं, ये जो है 2017 अगस्त का ड्यू हुआ है, जो हमको भुगतान 31 दिसंबर 2021 में कर दिया जाना था, पर अभी वो नहीं कर पाया है। और माइल कामगार संगठन के माध्यम से उन्हें बताया गया था कि 7 तारीख को भी भुगतान हो जाएगा, पर आज तक अभी पेमेंट नहीं हुआ है। 5400 करीब हमारे आल माइन में कामगार कर्मचारी हैं जिनको ये पैसा मिलना है। नहीं, सभी खदानों में बढ़ना था पैसा, पर अभी आज तक अभी नहीं हुआ है किसी। इस संबंध में मॉल कामगार संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि स्टाफ वालों का सभी का पेमेंट मिल गया है, एरियस मिलना बाकी है। कुछ तकनीकी कारणों से एरियस नहीं बन पा रहा है। इस हफ्ते के अंदर एरियस संभवतः बढ़ जाएगा। यूनियन ने कोर्ट में केस लगाया था वेतन समझौते के लिए, इसलिए विलंब हुआ। वेतनमान साइन होने के पश्चात 60 दिन में पेमेंट हो जाना चाहिए। देखो, स्टाफ वालों का तो सभी का जुड़ गया है, वेतन समझौता सभी को पेमेंट मिल चुका है। एरियस मिलना बाकी है, तो कुछ तकनीकी कारण से एरियस बन नहीं पा रहा है, तो इस हफ्ते के अंदर एरियस बन सकता है। टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं, दूसरी यूनियनों ने कोर्ट पे केस लगाया था कि वेतन समझौते के लिए, इसलिए लंबित हुआ है। नहीं, असल में 4 साल से लंबित हमारा वेतन समझौता हो तो गया है, लेकिन कुछ ईआरपी हमारा जो प्रोग्राम है जिसके चलते थोड़ा सा दिक्कतें आ रही है। लेकिन ऐसा नहीं बोलेगा कि इसका पेमेंट नहीं हुआ। पेमेंट स्टाफ का तो टोटली क्लियर हो गया है। पीआर का प्रॉब्लम आ रहा था, इसलिए थोड़ा सा रोक दिया गया है कुछ दिन के लिए। ये लगभग आने वाले सप्ताह के अंदर हो जाएगा। नहीं, उसका रीजन एक्चुअली में क्या है कि हमारा जो पहले प्रोग्राम चला था फॉक्सप्रो में चला था, जो पुराना पेमेंट जिससे होता था, लेकिन आज की स्थिति में जो ईआरपी हमारा जो सेफ आया है, सेफ के चलते प्रोग्राम तो तय हो जाता है, लेकिन जब आप कन्वर्ट करते हैं पेमेंट के लिए तो उसमें कुछ लोग पीआर वर्कर का कुछ दिक्कतें आ रही है, जिसके कारण हम लोग रोक दिया गया है। जब तक क्लियर नहीं होगा 2-4 दिन, जब तक हम रोक देंगे, पूरा क्लियर करके दिएंगे पेमेंट। नहीं, बिल्कुल मिल पाएगा, ये हक है, एग्रीमेंट हो चुका है। एग्रीमेंट का पैसा जो है पेमेंट में जुड़ के मिल भी गया है। कुछ लोग का प्रॉब्लम आया था, वो भी क्लियर हो जाएगा। एरियस के साथ ही डिफरेंस मिला के दे देंगे हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बालाघाट मॉल प्रबंधक नीलेश खेड़ेकर से मोबाइल पर चर्चा करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनका मोबाइल नेटवर्क कवरेज एरिया से बाहर बताए जाने के कारण संपर्क नहीं हो पाया। लालबरा मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत समनापुर मगरदर्रा के बीच 15 जनवरी की देर शाम को मोटरसाइकिल अनियंत्रित होने से 3 युवक घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार बहाकल पंडिया छपारा निवासी 27 वर्षीय दयाराम मस्कोले अपने 2 साथियों के साथ समनापुर अपने रिश्तेदारी में गया था और वह वापस अपने ग्राम जा रहा था। तभी शाम को समनापुर मगरदर्रा के बीच मोटरसाइकिल अनियंत्रित होने से घायल हो गए, जिसके बाद मार्ग से गुजरने वाले लोगों ने तत्काल ही दुर्घटना की जानकारी 108
एम्बुलेंस को दी और 108 वाहन की मदद से ही तीनों घायलों को लालबरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां डॉक्टर मयंक मेश्राम के द्वारा प्राथमिक उपचार कर गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर उपचार के लिए घायलों को जिला चिकित्सालय रेफर किया गया। इस दुर्घटना में बहाकल पंड्या छपारा निवासी 27 वर्षीय दयाराम मस्कोले, 19 वर्षीय देवेंद्र उइके और 20 वर्षीय रुपेंद्र इड़पाचे घायल हुए। लालबरा मुख्यालय से लगभग 4 किलोमीटर दूर मानपुर से मोहगांव धपेरा पहुंच मार्ग पर ग्राम पंचायत बेलगांव से होकर गुजरी वैनगंगा बाई तट ढूटी बड़ी नहर पर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क विभाग के द्वारा लाखों रुपए की लागत से नवीन पुल का निर्माण किया जा रहा है। पुल के निचले स्तर पर बेस निर्माण में भारी अनियमितता बरतते हुए गुणवत्ताहीन कार्य किए जाने का आरोप ग्रामीण जनों के द्वारा निर्माण कंपनी पर लगाया गया है। ग्रामीणों ने बताया कि मानपुर से मोहगांव पहुंच मार्ग सड़क एवं बेलगांव से होकर गुजरी वैनगंगा बाई तट ढूटी बड़ी नहर में पुल का निर्माण लाखों रुपये की लागत से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क विकास विभाग के माध्यम से किया जा रहा है, किंतु निर्माण कंपनी द्वारा पुल निर्माण के दौरान खोदी गई मिट्टी को न हटाकर उसी स्थान पर पुल के निचले स्तर पर बेस निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। कि जो अभी नहर के निचले स्तर में जो बेस का कार्य हो रहा है, हम भी जानते हैं कि बेस का कार्य जब तक पूरा पानी तरीके से ख़त्म ना हो, वहाँ से दलदली वहाँ से हटे ना, तब तक के बेस का काम पूरा तरीके से होता नहीं है। अभी अगर वर्तमान में कार्य हो भी जाएगा तो ये कुछ दिन बाद जब नहर का पानी छूटेगा ये पूरे तरीके से वहाँ से निकल जाएगा। तो सिर्फ यहाँ के ठेकेदारों के द्वारा जो काम जो हो रहा है ये सिर्फ अपनी फॉर्मेलिटी को निभा रहा है कि हम अपना काम ख़त्म करें और यहाँ से हम लोग उड़नछू हो जाएँ, बस हो गया। हम ही चाहते थे कि कम से कम यहाँ का पानी सूख जाता, मिट्टी वहाँ से हट जाती, उसके बाद बेसिंग का काम होता तो एक मजबूत और एक पकड़ के रूप में अच्छी रहती, ताकि आने वाले भविष्य तक ये काम अच्छा रहता। ये समस्या ये है कि जो अभी काम हो रहा है ये काम में गुणवत्ता नहीं है। वो क्या है, गारा मिट्टी के ऊपर ही उन लोग कंक्रीट डाल रहे हैं, वो अभी भी उसमें पैर घसे जा रहे हैं लोग, वो कंक्रीट डाल रहे हैं, उन लोग तो पैर अभी भी उसमें जा रहा है, उसके ऊपर वो कंक्रीट डाल रहे हैं तो उसमें पकड़ नहीं आएंगी और इससे क्या भविष्य में पानी छूटेगा तो पूरा नीचे से उखाड़ के लेके जाएगा वो। और ये जो नल का कनेक्शन है इसमें हमने उसको 3 बार बोला ठेकेदार को कि इसमें कंक्रीट कर दे, उसने कंक्रीट नहीं किया, वो अपने हाथ से हमने कंक्रीट किए। उसके बाद जब हमने कर दिए कंक्रीट तो उसने कल तोड़ के चले गया वो पुल को, मैंने पाइप को तोड़ दिया उनने, तो आज भी उसने फिट नहीं करवाया इस पाइप को। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क विभाग के महाप्रबंधक अरविंद त्रिपाठी ने बताया कि पुल का निर्माण कार्य पूर्णता की ओर है एवं पुल के निचले स्तर बेस निर्माण में गुणवत्ताहीन कार्य किए जाने का मामला आपके माध्यम से संज्ञान में आया है, जिसकी जांच करवाकर गुणवत्तापूर्ण कार्य करने निर्माण कंपनी को निर्देशित किया जाएगा।